मौला अली शेर खुदा ने अपनी ज़िंदगी सारी 9 साल की उम्र थी जब कलमा पढ़ा था। 9 साल हुजूर ने सब घर वालों की दावत पकाई और जब सब लोग आ गए सारे ख़ानदान वाले, तो फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, कौन कौन मेरी मदद करेगा। आपको बताया ना कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये तो तब पता चलता है ना साथ कौन चलता है। अमीर आदमी हो ना जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो और वो अपने मकान का तीसरा लेंटर डालने लगे ना, तीसरा, तो सारे बड़े बड़े लोग आकर पूछते हैं चौधरी साहब कोई ज़रूरत हुई तो बताना, पैसे पूछे। तो गरीब आदमी की छत गिर जाए तो उसे कोई भी नहीं पूछता, बल्कि जिनसे ताल्लुक़ होता है वो भी मोबाइल बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं इसने वापस कैसे कर दें। हज़रत मौला अली उस ज़माने में जब शाम सूंघ गया सबको, हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा। रोटी भी खा ली, घर भी आ गए, सादक और अमीन भी कह दिया, जब का चलेगा कौन कौन चुप कर गए। तो हज़रत अली कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर ज़रा परेशानी देखी ना, ये चलते क्यों नहीं, तो आप फरमाते हैं कि अभी मैं खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना हुआ था, सबसे पीछे बैठा था और हज़रत अली का कद भी दरमियाना था। आप फरमाते हैं मैं उठा और खजूर अभी मेरे मुंह में थी, झटपट मैंने उसी तरह निकाल कर जेब में डाल और मैं पंजों के बल खड़ा हो गया, दोनों बाजू खड़े करके कहा हुजूर ये नहीं बोलते तो ना बोले, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह, ना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप जहाँ जहाँ कहेंगे अली आपका मददगार बनेगा, दीन की मदद करेगा, और अगर आप तक कोई आएगा तो अली आपकी हिफाजत करेगा। 9 साल की उम्र में चले अली दीन की नौकरी पे। फिर बदर में भी पहली सफ में, ओहद में भी पहली सफ में, खंदक में भी पहली सफ में। एक जंग में हुजूर ने कहा तू रह जा, इस दफ़ा रह जा, तो अर्ज़ की रो पड़े। हज़रत अली दलेर आदमी थे, रो पड़े, कहने लगे हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं, हुजूर मुझे ले चले, मैं मैदान का जिंदगी सारी गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी। अपने ज़माने में आपस का इख्तलाफ भी देखा, सारी जिंदगी शेर खुदा ने दीन को दे दी। कूफे की जामे मस्जिद में 21 रमज़ान को जब हज़रत अली को खंजर लगा ना, तो तारीख में जुमला महफूज है, खंजर लगा ना जब वो 9 साल की उम्र में यारी लगाई, 63 साल उम्र हो गई, जब खंजर लगा तो कहने लगे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया हूँ। पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। कहा देखो भाई मैं आज कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। वो जो मैंने कहा था हुजूर मैं साथ रहूँगा, ते लै सजना सा तोड़ निभाई, जान दिती राह तेरे, दे दिया, हर चीज़ दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे, कौन सा निज़ाम बना के गए। इमाम हसन भी शहीद हुए, पता है आपको। इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं, उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा ज़माना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहाँ जहाँ नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं, फरमाते हैं निरा मेरा भाई नहीं मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीज़ें उस हसन से सीखी हैं, जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से। कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज़्यादा सफ़र करके आया हूँ। अर्ज़ करूँ जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से, सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके, फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं। तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा। मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा। इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था। तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं, तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना। कहते मैं समझ गया।
کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بھائیو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں۔ تھوڑے پنڈ تے نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی، اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی رل جان، درویشی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا، دو کی نہ مانے قاری صاحب، دو کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی لہذا چھٹی۔ وہ خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے۔